2 मिनट्स। सो ये आपके लिए फर्स्ट एमसीक्यू मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको एमसीक्यू के आंसर आप लोगों को देने हैं। मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा कि आंसर्स आप लोग देंगे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। जिन लोगों ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू ये रहा आपके लिए, ठीक है। और बताइए, बाइनरी फिशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। बाइनरी फिशन किस चीज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? प्रोटोजोअन, पोरिफेरंस, सिलिएंट्रेट्स या हेलमिन्थ्स? कौन से वो ऑर्गेनिज्म है जिनमें हमको बाइनरी फिशंस देखने को मिलता है? याद कीजिए, किन ऑर्गेनिज्म में बाइनरी फिशंस देखने को मिलते हैं? जल्दी लाइक कर दो, सब लोग लाइक कर दो वीडियो को। जितने लोग हैं उतने लाइक्स नहीं है अभी तक। कौन सा ऑर्गेनिज्म है? आंसर चाहिए, एकदम सिंपल आंसर है। बाइनरी फिजन किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है भाई? मुझे बताना पड़ेगा आंसर, इतना इजी, ठीक है। तो बाइनरी फिशन किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है? पोरिफेरा, हेलमिन्थ, सिलिएंट्रेट ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। प्रोटोजोआ अपना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बाइनरी फिशन होता है, जैसे कि यूग्लिना, अमीबा, ठीक है। इन जैसे ऑर्गेनिज्म में, या पैरामीशियम, ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें बाइनरी फिशन होता है, ठीक है। डायग्राम थोड़ी खराब निकली है, फिर एक बार निकालते हैं। ये पैरामीशियम की डायग्राम है। तो ऐसे एक पैरामीशियम के दो पैरामीशियम हो जाते हैं, और ऐसे एक सेल से दो सेल होने को बाइनरी फिशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटोजोअन सही आंसर है। विच टाइप ऑफ बाइनरी फिशन फाउंड इन यूग्लिना? यूग्लिना में बाइनरी फिशन कौन सा होता है? तो यूग्लिना कुछ इस तरीके का दिखाई देता है हमको, कुछ इस तरीके का। एक शॉर्ट फ्लैजेला, एक लॉन्ग फ्लैजेला। तो यूग्लिना कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। मुझे बताइए, यूग्लिना में किस तरीके का बाइनरी फिशन होता है? यूग्लिना में होने वाला बाइनरी फिशन कौन सा है? जल्दी बताइए। यूग्लिना में होने वाला बाइनरी फिशन कौन सा है? एनीवन? ठीक है, आप लोग आंसर नहीं कर रहे बिल्कुल भी, टाइम वेस्ट हो जाता है फिर ऐसे में, ठीक है। तो यूग्लिना में हम देखते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन होता है। ऐसा ये प्लेन से बाइनरी फिशन होता है। तो एक यूग्लिना के फिर दो यूग्लिना बन जाते हैं, एक यूग्लिना के दो यूग्लिना बन जाते हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल फिशन से बाइनरी फिशन होता है, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, इन मैन टेस्टिस डिसेंड फ्रॉम एब्डोमेन टू स्क्रोटम। मैन में टेस्टिस डिसेंड डाउन होते हैं फ्रॉम एब्डोमेन टू स्क्रोटम। कब होते हैं? ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट, ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट ऑफ फीटस, जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीटस, या ड्यूरिंग 7 मंथ ऑफ डेवलपमेंट। बताइए, मैन में टेस्टिस कब डिसेंड डाउन होते हैं? इन मैन टेस्टिस डिसेंड डाउन होते हैं कब? ठीक है, फीटल डेवलपमेंट में होते हैं, अर्ली डेवलपमेंट में होते हैं, जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीटस, या फीटस के डेवलपमेंट के ठीक बाद, या फिर ड्यूरिंग 7 मंथ ऑफ द डेवलपमेंट। 7 मंथ ऑफ डेवलपमेंट में होते हैं। आंसर करिए बिल्कुल जल्दी जल्दी। हेलो, आई वॉन्ट आंसर तुम लोगों से, प्लीज जल्दी जल्दी आंसर करिए। हेलो हेलो शुभम, आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर आप लोगों से। क्या है आंसर इस क्वेश्चन का, बताइए। तो इसका आंसर हमको पता है, 7 मंथ ऑफ डेवलपमेंट होता है जब टेस्टिस जो है, पहले तो एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी से वो इंग्विनल कैविटी के थ्रू किधर आते हैं? फिर इंग्विनल कैविटी के थ्रू ये स्क्रोटल सैक में आते हैं टेस्टिस, ठीक है। तो टेस्टिस जो है वो इंग्विनल कैविटी के थ्रू, इस कैविटी के थ्रू आते हैं स्क्रोटल सैक में, ठीक है। और ये एब्डोमेन में होते हैं। तो ड्यूरिंग 7 मंथ ऑफ डेवलपमेंट इन फीटस ये टेस्टिस जो है वो एब्डोमेन में होते हैं, फिर इंग्विनल कैनल से होते हुए, इस कैनल को इंग्विनल कैनल बोलते हैं, इससे होते हुए वो एब्डोमेन से इसमें आते हैं स्क्रोटम में, उसको डिसेंड डाउन करती है स्पर्मेटिक कॉर्ड। इंग्विनल कैनल से कहां पे आते हैं? ये स्क्रोटम में आते हैं, और डिसेंड डाउन करती है स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड के मदद से आते हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड के मदद से, ठीक है। नेक्स्ट, इन मैन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल सिक्रीट्स हार्मोन? इन मैन में कौन से वो सेल है जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं? स्पर्मेटोगोनिया, सर्टोली सेल, सेल्स ऑफ लेडिंग, या स्पर्मेटिड? कौन से सेल्स है जो कि
ये करते हैं बताइए मैन में? विच सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल, वेरी गुड शुभम, ठीक है। कौन से सेल्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्पर्मेटोगोनिया हार्मोन बनाने के लिए? स्पर्मेटोगोनिया, सर्टोली सेल, सेल्स ऑफ लेडिंग या स्पर्मेटिड? सी आंसर है, बहुत बढ़िया, सेल्स ऑफ लेडिक बोलते हैं। लेडिक सेल जो है उन्हीं को हम इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं, और ये जो है ये एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं, टेस्टिस्टेरॉन। टेस्टिस्टेरॉन नाम से हार्मोन सिक्रीट करते हैं ये सेल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ग्लांस पेनिस इज सराउंडेड बाय, तो ये जो ग्लांस पेनिस होता है ऐसा, ये 2 मिनट, ऐसा ये जो ग्लांस पेनिस होता है ये वाला स्ट्रक्चर सराउंडेड होता है, बोला है किससे सराउंडेड होता है? ग्लांस पेनिस इज सराउंडेड बाय प्रीफ्यूज, प्रोफ्यूज, लेबियल फोल्ड या स्किन फोल्ड? ग्लांस पेनिस इज सराउंडेड बाय, किस स्ट्रक्चर से ग्लांस पेनिस सराउंडेड है? विच इज द स्ट्रक्चर जिससे ग्लांस पेनिस सराउंडेड होता है? जल्दी बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए जो लोग नए हैं, लेक्चर में जो लोग अभी ज्वाइन हुए हैं वो लोग लाइक कर दीजिए। शुभम बोल रहे हैं बी, तो इसका आंसर स्किन फोल्ड है, डी है, डी। स्किन फोल्ड से सराउंड होता है, स्किन फोल्ड से, ठीक है। सीधा सीधा आपके स्टेट बोर्ड के बुक में लाइन ही है ये, ठीक है, सराउंडेड बाय स्किन फोल्ड। इसके बाद शाफ्ट ऑफ पेनिस इन मैन इज सराउंडेड बाय, जो ये पेनिस का शाफ्ट होता है इसमें क्या चीजें होती है? कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ठीक है, टिश्यू, 2 कॉर्पस स्पॉन्जियोजम टिश्यू, ए एंड बी दोनों होते हैं, या 2 कॉर्पोरा कैवर्नोसा एंड 1 कॉर्पस स्पॉन्जियोजम, ठीक है। बताइए जो इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? कॉर्पोरा कैवर्नोसा, कॉर्पोरा स्पॉन्जियोजम, या 2 कॉर्पोरा कैवर्नोसा एंड 1 कॉर्पोरा स्पॉन्जियोजम? बताइए इसका आंसर क्या होगा? हेलो शिवाजी, हेलो हेलो सभी को हेलो, शिवाजी, अर्पिता, शुभम, अपर्णा, यूपीएससी इंडिया, सभी को हेलो, ठीक है। तो सब लोग लाइक कर दो वीडियो को, जो लोग नए नए ज्वाइन हुए हैं वीडियो को लाइक करो, अपने अपने कॉलेज के ग्रुप्स में शेयर कर दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि भाई डिस्कशन चालू है रिप्रोडक्शन पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो इसका आंसर सी बोल रहे हैं महेश भी आ गए, ठीक है। तो इसका आंसर सी बोला जा रहा है, इसका आंसर डी है, इसका भी डी है आंसर, ठीक है, इसका भी आंसर डी है। 2 कॉर्पोरा कैवर्नोसा एंड 1 कॉर्पोरा स्पॉन्जियोजम, तो हमने पढ़ा हुआ है जब हमने ये ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस किया, हमने बोला साइड में यहाँ पे 2 कॉर्पोरा क्या होते हैं, यहाँ पे कैवर्नोसा होते हैं, और एक क्या होता है, कॉर्पोरा स्पॉन्जियोजम होता है, एक बीच में कॉर्पोरा क्या होता है, स्पॉन्जियोजम होता है, स्पॉन्जियोजम ये वाला, ये स्पॉन्जियोजम होता है। तो ये जो ओपनिंग होती है यूरेथ्रा की, ये स्पॉन्जियोजम में ही होती है, ठीक है। तो ये हो गया, ये आपका डी आंसर करेक्ट है, डी आंसर इज करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, प्रोस्टेटिक फ्लूइड कंटेन्स एन एंजाइम, प्रोस्टेटिक फ्लूइड में कौन सी एंजाइम होती है? एसिड सल्फेटेज, एसिड फॉस्फेटेज, एसिड हाइड्रोलेज या लाइपेज? बताइए, प्रोस्टेटिक जो फ्लूइड होता है, मेल में से सीमन रिलीज होता है, सीमन में प्रोस्टेटिक फ्लूइड होता है, सेमाइनल फ्लूइड होता है, और हम देखते हैं बल्बोयूरेथ्रल फ्लूइड होता है। तो उसमें जो प्रोस्टेटिक फ्लूइड होता है उसमें एक एंजाइम होती है, कौन सी? एसिड फॉस्फेटेज, एसिड सल्फेटेज, एसिड हाइड्रोलाइजेज या लाइपेज? जल्दी, बी बोल रहे हैं हमारे मित्र मैत्रीन, अर्पिता और शुभम, बी बोल रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम होती है, और ये स्पर्म को एसिडिक मीडियम में सर्वाइव करने में हेल्प करती है, ठीक है। एसिड फॉस्फेटेज एक बिल्कुल सही आंसर है, स्पर्म को एसिडिक मीडियम वजाइना में सर्वाइव करने में हेल्प करती है। इंग्विनल कैनल इज द कनेक्शन बिटवीन द स्क्रोटल सैक एंड, अभी मैंने बताया था ये जो कनेक्शन होता है ये जिसमें से टेस्टिस डिसेंड डाउन होते हैं स्क्रोटल सैक में, उसको हम इंग्विनल कैनल बोलते हैं। तो ये इंग्विनल कैनल क्या है? इंग्विनल कैनल इज द कनेक्शन बिटवीन स्क्रोटल सैक, स्क्रोटल सैक का कनेक्शन किसके साथ है? ट्यूनिका वैजिनालिस, यूरेथ्रल ल्यूमन, एब्डोमिनल कैविटी या यूरेथ्रा मैस्कुलिनस? बताइए किसके साथ कनेक्शन होता है? शुभम ने सी बोला है, और जल्दी और बताइए आंसर्स। इसका आंसर करेक्ट है, शुभम ने जो बोला है सी आंसर है, सी, ठीक है। तो आंसर इज सी, अभी बोला था हमने, एब्डोमिनल कैविटी से टेस्टिस जो है वो कहाँ डिसेंड डाउन होते हैं? ये स्क्रोटल सैक में डिसेंड डाउन होते हैं, और किसके मदद से? विद द
हेल्प ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड, स्पर्मेटिक कॉर्ड इसके मदद से, ठीक है। आगे का डिस्कशन देखो, विच ऑफ दिस इज मिसमैच, कौन सा इसमें से मिसमैच है। देखो, इंटरस्टेशियल सेल, टेस्टोस्टेरोन, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, स्पर्म, वास डिफरेंस, सेमाइनल फ्लूइड प्रोडक्शन, पेनिस, सेक्सुअल स्टिमुलेशन, कौन सा इसमें से गलत है, मिसमैच कौन सा है बताइए। इंटरस्टेशियल सेल, टेस्टोस्टेरोन, सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल, स्पर्म, वास डिफरेंस, सेमाइनल फ्लूइड प्रोडक्शन और पेनिस जो है वो सेक्सुअल स्टिमुलेशन। सी बोल रहे हैं, शिवाजी सी बोल रहे हैं, शुभम भी सी बोल रहे हैं, अर्पिता सी बोल रही है, ठीक है, शुभम बी बोल रहे, शायद बी बोल रहे, ठीक है। हाँ, तो ये इसमें गलत क्या है देखो, अभी चलो मैं बताता हूँ गलत क्या है। देखो, तो यहाँ पे इंटरस्टेशियल सेल टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं, लेडिक सेल भी बोलते हैं इनको, टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं, बिल्कुल सही बात है, तो ये अपना सही स्टेटमेंट है, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये भी अपना मतलब सही, हमको गलत ढूंढना है ना, तो गलत ढूंढेंगे बेसिकली, तो ये अपना ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू है, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बनता है, ये भी ट्रू है। वास डिफरेंस में सेमाइनल फ्लूइड नहीं बनता, वो सेमाइनल फ्लूइड बनता है सेमाइनल वेसिकल में, तो ये फॉल्स है, ठीक है। और पेनिस सेक्सुअल स्टिमुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ट्रू है, तो ये हमारा सही आंसर है, ठीक है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स अ प्रूफ फॉर फॉरेंसिक टेस्ट इन केस ऑफ रेप इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, यहाँ पे ट्रैक्ट चाहिए, ट्रैक्ट, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में यहाँ पे बोला है इनमें से कौन सी वो चीज है जिसको एज अ प्रूफ यूज किया जाता है फॉरेंसिक टेस्ट में, ठीक है, इन केस ऑफ रेप इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। मैंने बताया था जब कोई ऐसा रेप का केस होता है तो इनमें से कोई एक चीज होती है जिसको एज अ फॉरेंसिक टेस्ट कंसिडर किया जाता है, बताइए कौन सी चीज को फॉरेंसिक टेस्ट में कंसिडर किया जाता है जब रेप का केस होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, एसिड फॉस्फेटेज, सिट्रिक एसिड या फ्रुक्टोज, बताइए। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में किस चीज के लिए टेस्ट किया जाता है ताकि पता चले कि भाई रेप का केस है, रेप हुआ है नहीं हुआ है, ऐसा कुछ बताइए। अमीशा बोल रही है सी, शुभम सी, वेरी गुड, तो इसका आंसर सी है, फ्रुक्टोज है इसका आंसर। फ्रुक्टोज ही वो मॉलिक्यूल होता है जिसके लिए, क्योंकि फ्रुक्टोज क्या होता है यहाँ पे शुगर इसमें होता है सेमाइनल फ्लूइड में, सेमाइनल फ्लूइड मेल में जो सेमाइनल फ्लूइड होता है उसमें फ्रुक्टोज होता है, और फ्रुक्टोज फीमेल बॉडी में और कहीं नहीं होता, फीमेल बॉडी में होता ही नहीं, तो फीमेल बॉडी में आएगा तो सेमाइनल फ्लूइड से ही आएगा ना भाई, फीमेल बॉडी में फ्रुक्टोज है ही नहीं तो सेमाइनल फ्लूइड से तो आएगा फ्रुक्टोज, सही है। What would happen if वास डिफरेंशिया ऑफ मैन इज कट, अगर वास डिफरेंशिया हम मैन की कट कर देते तो क्या हो जाएगा बताइए। अगर कि ह्यूमन की वास डिफरेंशिया कट कर देते, ये टेस्टिस है, ठीक है, यहां से ऐसा एपिडाइमिस है और ये वास डिफरेंस जा रही है, ठीक है। अगर इस वास डिफरेंस को कट कर दिया जाए, अगर इस वास डिफरेंस को कट कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस डज नॉट ऑकर, स्पर्म प्रोडक्शन रुक जाएगा। सीमन विल बी विदाउट स्पर्म, सीमन में स्पर्म नहीं होगा। स्पर्म बिकम्स नॉन मोटाइल, स्पर्म नॉन मोटाइल हो जाएंगे, और स्पर्म विल नॉट बी मैच्योर, स्पर्म मैच्योर नहीं होंगे, बताइए। ए बोल रहे हैं अर्पिता, नहीं शुभम ए बोल रहे हैं, अर्पिता बी बोल रही है, अमीशा भी बी बोल रही है, ठीक है। तो क्या होगा ऐसे समय पे, ऐसे समय पे एक ही चीज होगी, सही है, बी इसका आंसर है, बी आंसर है। क्या है इसमें कि सीमन जो है उसमें स्पर्म नहीं होगा, देखो ना वास डिफरेंस को हमने कट कर दिया बीच में से, मान लो, ठीक है, यहां से वास डिफरेंस कट कर दिया, तो अब यहाँ जो आगे का सीमन तो रिलीज होगा, सीमन ऐसा नहीं कि रिलीज नहीं होगा, सीमन तो होगा ही, लेकिन ये स्पर्म यहाँ पे आके यहाँ पे अटक जाएंगे, स्पर्म आगे जाएंगे ही नहीं, तो सीमन तो बनेगा, लेकिन सीमन कैसा होगा, विदाउट स्पर्म, क्योंकि स्पर्म आए ही नहीं, विदाउट स्पर्म बनेगा सीमन, समझ आया, क्लियर है। तो सीमन इज विदाउट स्पर्म हो जाएगा, ठीक है। लाइक कर दो वीडियो को, जो लोग नए हैं जल्दी वीडियो को लाइक कर दो। बताया ना शुभम, भाई हमने बताया कि सीमन जो है वो विदाउट स्पर्म बनेगा, क्योंकि स्पर्म तो यहाँ पे अटक जाएगा ना, स्पर्म आगे जाएगा नहीं। अगर आपने इसको ब्लॉक कर दिया, यहाँ से ब्लॉक कर दिया, इसको काट के अलग कर दिया, तो स्पर्म तो यहीं पे रह जाएगा, वो स्पर्म आगे नहीं जाएगा। लेकिन सीमन इधर बनता है, सेमाइनल वेसिकल से बनता है सीमन, प्रोस्टेट ग्लैंड से बनता है सीमन, ठीक है, और बल्बोयूथेरल ग्लैंड से बनता है, तो सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये तो सीमन बनाएंगे। तो सीमन जो है वो फ्लूइड में स्पर्म ही नहीं होगा, सीमन में फ्लूइड में स्पर्म ही नहीं होगा, समझ आया, ठीक है। हाँ चलो नेक्स्ट,
नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, काउंट नंबर ऑफ स्पर्म, क्या है, काउंट ऑफ स्पर्म इन सीमन बिलो नॉर्मल लेवल इज कॉल्ड एज। देखो अगर स्पर्म काउंट सीमन में नॉर्मल लेवल से घट जाता है, स्पर्म का नॉर्मल लेवल क्या होता है, अपने बोल रहे हैं 400 मिलियन स्पर्म होते हैं, 400 मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं, ठीक है, पर इजैक्यूलेशन, पर इजैक्यूलेशन, हर इजैक्यूलेशन में 400 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं। अब ये काउंट अगर कम है, मतलब हम बोलते हैं ये अगर 100 मिलियन से कम है, अगर ये 100 मिलियन या 50 मिलियन इससे कम है, ठीक है, तो बिलो है, तो इसको क्या बोलेंगे, ओलिगोस्पर्मी, एजोस्पर्मी, माइक्रोस्पर्मी, इम्पोटेंसी, क्या बोलेंगे इसको बताइए। 400 मिलियन नॉर्मल स्पर्म काउंट होता है, अगर इससे कम हो जाता है, 100 मिलियन से कम हो जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे। हेलो नीलम जगताप, हेलो शुभम, अमीशा, अर्पिता, नीलम, हाँ क्या आंसर होगा इसका, माइक्रोस्पर्मी। अमीशा भी सी बोल रही है माइक्रोस्पर्मी, माइक्रोस्पर्मी नहीं होता। गुड इवनिंग प्रांजल, ठीक है, माइक्रोस्पर्मी नहीं होता। देखो इसका आंसर होता है बी भी नहीं होता। आजोस्पर्मी का मतलब होता है एक तरीके से वो स्पर्म जो है वो नॉन मोटाइल होता है, एजोस्पर्मी का मतलब होता है नॉन मोटाइल स्पर्म, नॉन मोटाइल नहीं होता। ओलिगोस्पर्मी होता है, ओलिगो का मतलब होता है कम, ओलिगो का, हाँ हेलो सक्षम, हेलो, ठीक है, प्रांजल हेलो, अमीशा वगैरह वगैरह जितने भी लोग हैं सबको, ठीक है, तो आंसर ए है, ए आंसर है। ओलिगो का मतलब होता है कम, कम क्या भाई, कम यहाँ पे क्या है, कम यहाँ पे स्पर्म का काउंट है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन ऑकर, फर्टिलाइजेशन की लोकेशन क्या है, देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाया था हमने, ये यूट्रस, ठीक है, ये सर्विक्स और वजाइना, ठीक है, सर्विक्स और ये वजाइना, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे ऐसा, 2 मिनट थोड़ा सा ये हो गया गलती, तो यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाया था हम लोग ने, ठीक है, ऐसा, हाँ। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है बताइए, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है, इनफंडिबुलम, यूटरस, फैलोपियन ट्यूब, एम्पुला ऑफ ओविडक्ट। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन ऑकर इन इनफंडिबुलम, फैलोपियन ट्यूब, यूटरस या एम्पुला। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन, क्या लोकेशन है, वाह 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 भाई, हाँ चैटिंग पे ध्यान मत दो, आंसर पे ध्यान दो। डी है आंसर, डी है क्या, सही है, बिल्कुल डी है। कृष्णा ने भी बोला है आंसर डी है, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, आंसर जो है वो है डी, ठीक है। तो हमारा आंसर डी निकल के आता है। एम्प्यूला रीजन जो होता है, या हम पर्टिकुलरली बोल सकते हैं एम्प्यूला और इस्थेमस का जंक्शन, एम्प्यूलरी इस्थेमस जंक्शन, एम्प्यूलरी इस्थेमस, इस्थेमिक जंक्शन, इस्थेमिक जंक्शन। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, एग वहां पे होता है, स्पर्म आता है और दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है। देखो मीजोवैरियम किसको बोलते हैं, मीजोवैरियम रिफर्स टू अ पेरिटोनियल फोल्ड दैट कनेक्ट्स ओवरीज विद किडनीज, अ पेरिटोनियल फोल्ड दैट कनेक्ट ओवरीज विद फैलोपियन ट्यूब, अ लिगामेंट दैट कनेक्ट ओवरीज विद यूटेरस, अ पेरिटोनियल फोल्ड दैट कनेक्ट ओवरीज विद डॉर्सल बॉडी वॉल। तो क्या है इसमें से करेक्ट आंसर, मीजोवैरियम किस चीज को बोला जाता है। लाइक कर दो, एक ही झटके में 20 लाइक हो जानी चाहिए, लाइक कर दो जल्दी जल्दी। हाँ तो सी बोल रहे कुछ लोग, शिनचैन बोल रहे सी, बी सी, अमीशा सी बोल रहे, नीलम भी बोल रहे, शुभम भी बोल रहे, ठीक है। इसका आंसर बी सी कुछ भी नहीं है, आंसर है डी, आंसर है डी। क्या आंसर है, डी। देखो पेरिटोनियम क्या होती है, ये ओवरी होती है, ये यूट्रस होता है, ठीक है, ये यूट्रस होता है, ये ओवरी होती है,
ठीक है, 2 मिनट, ऐसा स्ट्रक्चर होता है ये हमारा। कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं ये ओवरी यूट्रस के साथ कनेक्ट होती है ओवेरियन लिगामेंट से, इनको ओवेरियन लिगामेंट बोलते हैं, ओवेरियन लिगामेंट, ठीक है। लेकिन ये ही ओवरी डॉर्सल बॉडी वॉल के साथ कनेक्ट होती है किससे, ये पेरिटोनियम से कनेक्ट होती है। तो पेरिटोनियम क्या है, पेरिटोनियल फोल्ड क्या है, ये मीजोवेरियम बोलते हैं इसको, मीजोवेरियम। तो मीजोवेरियम क्या है, पेरिटोनियल फोल्ड है। पेरिटोनियम क्या होती है, एक इंटरनल लाइनिंग होती है, कवरिंग होती है। तो पेरिटोनियम फोल्ड है जो कि कनेक्ट करती है ओवरी को डॉर्सल बॉडी वॉल से, उसको मीजोवेरियम बोलते हैं, उसको बोलते हैं मीजोवेरियम, ठीक है। तो जो पेरिटोनियल फोल्ड जो है, जो कनेक्ट करती है डॉर्सल बॉडी वॉल से, उसी को बोलते हैं मीजोवेरियम, इसी को मीजोवेरियम बोलते हैं, मीजोवेरियम। और इसी को बोलते हैं पेरिटोनियम फोल्ड जो कनेक्ट करती है ओवरी को डॉर्सल बॉडी वॉल से। नेक्स्ट देखो, मेन फंक्शन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम क्या है। मेन फंक्शन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम इज, अरे एक ही तो बात है भाई, हम क्या मांगेंगे तुमसे लाइक के अलावा, है ना, हम दूसरा कुछ क्या मांगेंगे। क्योंकि देखो जितने लोग हैं उनको बोल सकते हैं, अब आपने कर लिया है तो आप चुप आप मत नहीं कर सकते ना फिर से, ठीक है। बराबर है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलो ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच जिन लोगों ने भी वीडियो को लाइक कर दिया है, और जो नहीं किया है वो लाइक कर दो भाई, और तो कुछ बोलेंगे नहीं, ठीक है। जिंदगी में एक ही चीज सीखी है, लाइक करो लाइक करो लाइक करो लाइक करो, ये बोलना ही सीखा है बस, और कुछ नहीं सीखा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ही तुम्हारे पास ये है कि फंक्शन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम क्या है। मेन फंक्शन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, फैसिलिटेट फर्टिलाइजेशन, फैसिलिटेट ओव्यूलेशन, सीक्रेट प्रोजेस्टेरॉन, सीक्रेट एस्ट्रोजन। आपका पढ़ाई हुआ है तो आप बता सकते हैं बिंदास बेझिझक, बिल्कुल बताइए कॉर्पस ल्यूटियम क्या है। फिर मेन फंक्शन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, कुछ लोग बोल रहे हैं बी, कुछ लोग बी बोल रहे हैं, अमीशा बी बोल रही है, नीलम सर फिजिक्स के लो ना एमसी आ रहे थे। फिजिक्स तो मेरा ही बहुत जोरदार है, ठीक है, मेरे को पूरे 100 में से 1 मार्क मिलेगा, 1, ठीक है। तो मैं फिजिक्स लूंगा तो तुमको आधा मिलेगा, तो इससे अच्छा मैं ना लूं फिजिक्स, तो बेटर है ना। हाँ, तो कुछ लोग यहाँ पे डी आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग बी आंसर दे रहे हैं, जैसे नीलम बोल रही है बी, अमीशा बी, ठीक है, और शिनशान ए और सी, वेरी गुड, ठीक है। देखते हैं क्या है आंसर। आंसर ए है, आंसर सी है, सी सीक्रेट प्रोजेस्टेरॉन। पढ़ा तो है, कॉर्पस ल्यूटियम का एकलौता काम होता है कि प्रोजेस्टेरॉन बनाता है, प्रोजेस्टेरॉन बनाने वाला एंडोक्राइन ग्लैंड होता है ये कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन बनाता है, प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को मेंटेन भी करता है, ठीक है। तो आंसर प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी मेंटेन करता है। तो देखो फर्टिलाइजेशन के बाद पूरा मतलब 3 महीने तक प्रोजेस्टेरॉन ही, एक तरीके से कॉर्पस ल्यूटियम ही प्रोजेस्टेरॉन बनाता है, और 3 महीने तक प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस ल्यूटियम बनाने के कारण प्रेगनेंसी 3 महीने तक मेंटेन होती है। आगे भी प्रोजेस्टेरॉन बनता है, लेकिन वो प्रोजेस्टेरॉन प्लासेंटा बनाता है। तो पहले 3 महीने तक प्रोजेस्टेरॉन कौन बनाता है, प्रोजेस्टेरॉन बाय कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम। लेटर कौन बनाता है, आगे कौन बनाता है, लेटर बाय प्लासेंटा। लेकिन बनता 9 महीने तक है, 9 महीने तक ये प्रोजेस्टेरॉन ही प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, तो आपको याद रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, नेक्स्ट, सेकेंडरी oocyte क्या है। सेकेंडरी oocyte इज प्राइमोर्डियल सेल, हैप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड सेल या मैच्योर ओवम। मैच्योर ओवम होता है क्या सेकेंडरी oocyte, प्राइमोर्डियल सेल होता है, हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है, जरा याद करो बताओ। सेकेंडरी oocyte क्या होता है बताए, किसको पता। बी, गैजोन गेमिंग बी बोल रहे हैं, चिनचैन डी बोल रहे हैं, ठीक है, और कौन है, शुभम बी बोल रहे हैं, कृष्णा बी बोल, वेरी गुड। जिन लोगों ने भी बी आंसर किया है बिल्कुल सही है। मैच्योर ओवम क्या होता है भाई, मैच्योर ओवम सेकेंडरी oocyte में से पोलर बॉडी अलग होती है तब बनता है, ठीक है। देखो पहले होता है हमारे पास ऊगोनिया, इसको ऊगोनिया बोलते हैं,
उगोनिया में थोड़ी क्या होता है, उगोनिया की कॉपीज बनती है बहुत सारी, उगोनिया की बहुत सारी क्या बनती है, कॉपी। इसको भी उगोनिया ही बोला है, इसको भी उगोनिया ही बोला है, ठीक है। अब ये कॉपी जो है इसकी ग्रोथ होती है तो इसको बोलते हैं प्राइमरी oocyte, ये प्राइमरी oocyte है। और ये देखो ये डिप्लॉइड है, प्राइमरी oocyte क्या है, डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड 2n, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी oocyte है, ये प्राइमरी oocyte ये क्या होता है, ये अब आगे जाके ये डिवाइड होते हैं और ये मियोसिस 1 में एंटर करते हैं, मियोसिस 1। तो इसके बाद एक बड़ा सेल बनता है, एक छोटा सेल बनता है, इसको सेकेंडरी oocyte बोलते हैं। अभी भी ये मैच्योर नहीं है, इसके बाद और दूसरा मियोसिस होना है, मियोसिस 2, ठीक है, मियोसिस 2, और तब जाके ये मैच्योर ओवम बनता है। तो सेकेंडरी oocyte मैच्योर ओवम तो नहीं है, ठीक है। सेकेंडरी oocyte यहाँ पे मियोसिस 1 कंप्लीट हो चुका है तो हैप्लॉइड तो है, हैप्लॉइड है सेकेंडरी oocyte, ये डिप्लॉइड था, ठीक है। तो हैप्लॉइड है क्योंकि पहले डिवीजन में ही डिप्लॉइड का क्रोमोसोम नंबर हैप्लॉइड हो जाता है, ठीक है। बाकी इसके अलावा प्राइमोर्डियल सेल नहीं है। प्राइमोर्डियल सेल क्या होता है, एक तरीके से कि ये वाले सेल होते हैं, ये प्राइमोर्डियल, जिससे बहुत सारे उगोनिया बनते हैं, उसको प्राइमोर्डियल सेल बोलते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर है यहाँ पे बी, आंसर है हैप्लॉइड सेल्स। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। बाय बाय, वेरी गुड। सर केमिस्ट्री एमसीक्यू नहीं ले सकते भाई, केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं आता है मेरे को, ठीक है, जो आता है वही ले सकता हूँ ना। हाउ टू रिमेंबर रेस्पिरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफर रिएक्शन ट्रिक पर वीडियो बनाओ। एनर्जी एंड रेस्पिरेशन, अरे यार एनर्जी उसमें कुछ ट्रिक विक नहीं है, सिंपल है कि आपको वो याद करना पड़ता है। हमने पूरा याद किया है, अभी भी मेरे को याद है, बता देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, 2 मिनट आपको एक बता देता हूँ मैं। देखो एनर्जी एंड रेस्पिरेशन का इन्होंने बोला है फॉर एग्जांपल, तो एनर्जी रेस्पिरेशन में क्या होता है, एक ग्लाइकोलिसिस आता है। देखो ग्लाइकोलिसिस हमने मतलब आप अगर इसको प्रैक्टिस करोगे ना 2-3 बार आ जाएगा। पहला मॉलिक्यूल ग्लूकोज होता है, दूसरा मॉलिक्यूल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है, तीसरा मॉलिक्यूल ग्लूकोज 1,6 डाइफॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट होता है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट होता है। फिर चौथा फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट होता है, 1,6 डाइफॉस्फेट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखोगे तो आपका ये फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट PgAl और DHAP में ब्रेक हो जाता है, DHAP में, फिर DHAP में ब्रेक हो जाता है, DHAP PgAl में कन्वर्ट हो जाता है, तो तुम्हारे PgAl 2 हो जाते हैं, 2 PgAl हो जाते हैं, 2 PgAl फिर 2 1,3 डाई PGA बनाते हैं, 1,3 डाई PGA बनाते हैं, 1,3 डाई PGA से 3 PGA बनता है, ATP निकलता है यहाँ पे एक ATP निकल जाता है, मतलब 2 ATP निकलते हैं 2 मॉलिक्यूल से। फिर 3 PGA 2 PGA में कन्वर्ट होता है, 2 PGA फिर आगे जाके फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड यानी पेपा में कन्वर्ट होता है, पेपा जो है वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, पायरुवेट में, और यहाँ पे भी 2 ATP रिलीज होते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा ग्लाइकोलिसिस। ऐसा ही तुम्हारा क्रेब्स साइकिल है, सिट्रिक एसिड सिट्रेट होता है, सिट्रेट के बाद तुम्हारा आइसोसिट्रेट बनता है, आइसोसिट्रेट के बाद ऑक्सैलोसक्सिनेट बनता है, ठीक है, ऑक्सैलोसक्सिनेट के बाद अल्फा कीटोग्लूटारेट बनता है, अल्फा कीटोग्लूटारेट के बाद सक्सिनिल कोए बनता है, सक्सिनिल कोए के बाद तुम्हारा सक्सिनेट बनता है, सक्सिनेट के बाद तुम्हारा फ्यूमैरेट बनता है, फ्यूमैरेट के बाद यहाँ पे मैलेट बनता है, और मैलेट के बाद ऑक्सैलो एसीटेट बनता है, और ऑक्सैलो एसीटेट फिर से ज्वाइन हो जाता है किसके साथ, यहाँ पे एसिटिल कोए के साथ, तो एसिटिल कोए के साथ मिलता है तो फिर से सिट्रेट बनता है। तो ये है तुम्हारा क्रेब्स साइकिल। तो ये तुमको याद करना पड़ेगा बार बार, ठीक है, तभी जाके याद होगा। तुमको क्या लगता है इसका कोई ट्रिक विक, मेरे पास ऐसा कोई है नहीं, बट हाँ बिल्कुल ईजी है, ठीक है। सर कल 2 चैप्टर के MCQ ले लो। सर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस MCQ हो गया ना भाई, वो मॉलिक्यूलर बेसिस के MCQ डाले हैं मैंने, आप देखो चैनल पे अवेलेबल है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के भी हो गए हैं, वो भी अवेलेबल है। चैप्टर का वीडियो 1 शॉट आपका ही समझ आता है सर प्लीज, ठीक है। तो कौन से चैप्टर का वीडियो चाहिए आप बता दो, 1 शॉट वीडियो कौन से चैप्टर का चाहिए। इनहेरिटेंस का डाल दिया है मैंने, और भी 1-2 चैप्टर के बायोटेक के वगैरह डाल दिया है, तो आप बताओ अभी कौन से चैप्टर का चाहिए तो मैं बता दूंगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आई होप आपको समझ आया, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। एंट्रम कहाँ पे प्रेजेंट होता है बताइए। एंट्रम इज प्रेजेंट इन मोर्यूला, ब्लास्टुला, ग्राफियन फॉलिकल या गैस्ट्रुला। एंट्रम कहाँ होता है, एंट्रम एक कैविटी होती है, एंट्रम वो कहाँ होती है, एंट्रम एक कैविटी होती है, कैविटी कहाँ होती है ये एंट्रम कैविटी, मोर्यूला में होती है, ब्लास्टुला में होती है, ग्राफियन फॉलिकल में होती है, या गैस्ट्रुला में होती है। ऐसा करेंगे अगले बार ना, पूरा फुल सिलेबस का टेस्ट लेंगे, फुल सिलेबस टेस्ट चलेगा, ठीक है,
फुल सिलेबस का एमसीक्यू ये लेंगे सेक्शन, जैसा अभी ये ले रहे वैसे फुल सिलेबस एमसीक्यू सेशन लेंगे, ठीक है। हाँ, तो इसका आंसर बताइए। ग्राफाइन फॉलिकल सी बहुत सही दिया है। गैजन गेमिंग बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो इसका आंसर है सी, ग्राफाइन फॉलिकल। ग्राफाइन फॉलिकल में हम देखते हैं ये जो लेयर होती है थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, इन लेयर के बाद में यहाँ पे एक और लेयर होती है, यहाँ पे ये वाली कोरोना रेडिएटा, और इनके बीच में ये जो कैविटी होती है इसको एंट्रम बोलते हैं, एंट्रम बोलते हैं, ठीक है। ये इसके बाद मेमोरी ग्लैंड आर मॉडिफाइड। मेमोरी ग्लैंड क्या है? मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, लिम्फेटिक ग्लैंड या पेरिनियल ग्लैंड। एकदम इजी आंसर है ये। क्या है? क्या है इसका आंसर? मेमोरी ग्लैंड आर मॉडिफाइड। टेंशन मत लो, डेट जल्दी ही होगा, 2-4 दिन में कर लेंगे, 1-2 दिन में ही कर लेंगे। आज सैटरडे संडे, मंडे को करते हैं, मंडे, ठीक है। मंडे को फुल सिलेबस पे करते हैं सेशन। तो इसका आंसर बी बोल रहे हैं, स्वेट ग्लैंड। वेरी गुड, सही आंसर है बी, स्वेट ग्लैंड है। स्वेट ग्लैंड इज द आंसर। स्वेट ग्लैंड मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होता है, मेमोरी ग्लैंड फीमेल में होता है ये, ठीक है। ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव लाइफ हाउ मेनी मैच्योर फॉलिकल आर प्रोड्यूस बाय अ फीमेल, ठीक है। तो फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है, देखो फीमेल में 14th ईयर, जो 14th ईयर मान के चलते हैं, उस टाइम पे मैच्योरिटी आती है, सेक्सुअल मैच्योरिटी, यानी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है। मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है। मेंस्ट्रुएशन जहां स्टार्ट होता है उसको मिनार्क बोलते हैं। मेंस्ट्रुएशन जहां स्टार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? मिनार्क। तो मिनार्क 14th ईयर में आता है, ठीक है। और अराउंड 45 ईयर में मेनोपॉज आता है, मेनोपॉज आता है, मेनोपॉज। अब मेनोपॉज ये, अब इससे लेके इस तक का टाइम पीरियड देखो तो 33 ईयर का समथिंग टाइम पीरियड आता है। इंटू 12 या 13 एग करो, हर साल 13 एग रिलीज होता है, तो ये 460 समथिंग एग रिलीज होता है। तो 460 में से भी मान लो कुछ रिप्रोडक्टिव साइकिल आगे पीछे होती है, ऐसा हो सकता है, तो 400 हम अप्रोक्सीमेटली लेके चलते हैं। तो आंसर 400 है। जिसने 400 दिया है बिल्कुल सही है, ठीक है। तो 400 आंसर आता है इसका, ठीक है। तो 400 एग फीमेल रिलीज करती है अपने लाइफ में स्पैन में। अब एकदम करेक्ट आंसर देखो तो 460 आता है, ठीक है। हाँ ठीक है। रेस्पिरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफर पे 1 शॉट दे दूंगा मैं। अरे दिया है ना यार, वो भी तो 1 शॉट दिया है मैंने। रेस्पिरेशन पे भी दिया है और फोटोसिंथेसिस पे भी दिया है। आप चैनल पे देखो तो सही, ठीक है। टेक्निकली हूँ भाई, आप चैनल पे देखो एक बार। द 1 शॉट इज गिवन, ठीक है। बिल्कुल आपके लिए अवेलेबल है 1 शॉट रेस्पिरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफर पे, ठीक है। क्लियर है? तो ये आंसर आगे देखो। यूट्रस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? यूट्रस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, इंटरनल सेक्स ऑर्गन, एसेसरी सेक्स ऑर्गन। क्या है ये? यूट्रस जो है वो कौन सा सेक्स ऑर्गन होता है फीमेल में? प्राइमरी, सेकेंडरी, इंटरनल या एसेसरी? बताइए। यूट्रस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज प्राइमरी, सेकेंडरी, एसेसरी। अरे प्राइमरी ओवरी होता है गैजन भाई। प्राइमरी इज ओवरी। ओवरी वो हार्मोन जो गमिट बनाए, वो प्राइमरी। तो फीमेल में गमिट तो ओवरी बनाती है, तो प्राइमरी तो हो गया ना। बचे हुए ऑर्गन सेकेंडरी होते हैं, और जो ग्लैंड होते हैं वो एसेसरी होते हैं। ग्लैंड्स को एसेसरी बोलते हैं। तो ये जो आंसर आएगा ना, ये आंसर आएगा सेकेंडरी, बी। ग्लैंड तो है नहीं यूट्रस, तो आंसर क्या आएगा? बी आएगा, सेकेंडरी, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग प्रोलिफरेटिव फेज द लेवल ऑफ LH इंक्रीज, LTH डिक्रीज, GTH इंक्रीजेस, FSH इंक्रीजेस। बताइए। ड्यूरिंग प्रोलिफरेटिव फेज, पता है आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 फेज होते हैं। पहला फेज होता है यहाँ पे मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज में मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। दूसरा फेज होता है प्रोलिफरेटिव, जो हम बात कर रहे हैं अभी, प्रोलिफरेटिव, जिसमें ग्रोथ होती है फॉलिकल की। तीसरा होता है ओव्यूलेटरी, और चौथा होता है आपका, इधर लिखता हूं, चौथा होता है यहाँ पे ल्यूटियल। तो मुझे बताओ यहाँ पे कि प्रोलिफरेटिव ये जो फेज है, ये दूसरा जो फेज है जिसमें ओवम की ग्रोथ होती है, फॉलिकल्स की ग्रोथ हो रही है, वहां पे लेवल ऑफ LTH इंक्रीज होता है, LH इंक्रीज होता है, GTH इंक्रीज होता है, या FSH इंक्रीज होता है? बताइए। ज्यादातर लोग ए और बी बोल रहे हैं। ज्यादा आंसर ए दिखाई दे रहे हैं, 1-2 आंसर बी दिखाई दे रहे हैं। तो आंसर गलत है सभी के। यहाँ पे आंसर डी है भाई। आंसर इज डी। FSH इंक्रीज होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तभी तो फॉलिकल की ग्रोथ होगी। ये प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी में कन्वर्ट होता है,
सेकेंडरी फॉलिकल टर्शरी में कन्वर्ट होता है, और टर्शरी फॉलिकल अब आगे मैच्योर ग्राफाइन फॉलिकल में कन्वर्ट होता है। तो ये आपका टर्शरी फॉलिकल है और ये फिर मैच्योर ग्राफाइन फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, जिसमें आपका ओवम होता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो एफएसएच चाहिए इसके लिए। एफएसएच कौन बनाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। एफएसएच आता है फ्रॉम पिट्यूटरी। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन फीमेल इफ प्रेगनेंसी हैज ऑकर्ड। यहाँ पे बोला है कि इनमें से कौन सा हार्मोन है जो ह्यूमन फीमेल में प्रोड्यूस होता है अगर प्रेगनेंसी हो गई है। ठीक है, तो ऐसा बोल सकते हो कि प्रेगनेंसी को टेस्ट करने के लिए भी ये हार्मोन यूज होता है। ठीक है, जब किसी फीमेल में प्रेगनेंसी हो जाती है तो एक हार्मोन फीमेल में रिलीज होता है बहुत ज्यादा अमाउंट में, उसके यूरिन में भी आता है। तो वो हार्मोन कौन सा है बताइए? बी बोल रहे हैं। कौन सा हार्मोन होता है जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है? बी बोल रहे हैं सब लोग, प्रोजेस्टेरॉन। भाई प्रोजेस्टेरॉन तो एक नॉर्मल फीमेल में भी होता है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के ल्यूटियल फेज में कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, तो प्रोजेस्टेरॉन तो एक नॉर्मल फीमेल में भी होता है। तो बी कैसे आएगा इसका आंसर? ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन तो हर एक फीमेल में होता है ना। कोई भी फीमेल जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शो कर रही है तो उसमें वो प्रोजेस्टेरॉन होगा ही ल्यूटियल फेज में। ठीक है, ईस्ट्रोजन भी होगा। शुभम भाई, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन तो ऐसे ही सीक्रेट होता है नॉर्मली, उससे प्रेगनेंसी कैसे कंफर्म होगी? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन में ओव्यूलेशन होता है, तो हर महीने ओव्यूलेशन होता है, हर महीने ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सीक्रेट होता है। ठीक है, प्रेगनेंसी में डी आंसर होता है, डी। प्रेगनेंसी में ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन HCG होता है सीक्रेट यूरिन में। प्लासेंटा बनाता है ये हार्मोन। बनाता कौन है इसको? प्लासेंटा। और प्लासेंटा तो तभी बनेगा ना जब प्रेगनेंसी होगी। तो ये जो हार्मोन है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ये हार्मोन प्लासेंटा बनाता है और प्लासेंटा से ही ये हार्मोन सीक्रेट होता है और ये यूरिन में रिलीज होता है। और इसी को यूज किया जाता है प्रेगनेंसी टेस्टिंग में। जो प्रेगनेंसी टेस्टिंग ऐसी किट आती है ना मार्केट में, एक उसमें ऐसे 2 डॉट होते हैं, यहाँ पे अगर लाल आया और यहाँ पे भी लाया दोनों जगह अगर ये रेड कलर का ये आ गया तो टेस्ट को पॉजिटिव बोलते हैं। तो ये रेड में क्या होता है? इसमें HCG के ये होते हैं एंटीबॉडी। HCG की एंटीबॉडी होती है, और अगर आपने जो यूरिन इसमें डाला है उसमें भी HCG है तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है। HCG की एंटीबॉडी है, इसमें एंटीबॉडी है। ठीक है, और आपने जो डाला ऊपर से वो क्या है? HCG डाला, मतलब एंटीजन डाला, तो एंटीजन का एंटीबॉडी के साथ इंटरेक्शन होता है और यहाँ पे आपको रेड कलर दिखाई देता है। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, ABCD नहीं है, डी आंसर है, डी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द शॉर्टेस्ट फेज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल का शॉर्टेस्ट फेज कौन सा है? देखो हमने बोला 4 फेजेस होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में। एक फेज आपका मेंस्ट्रुअल फेज होता है, एक प्रोलिफरेटिव, एक ओव्यूलेटरी और एक ल्यूटियल। तो इनमें से सबसे छोटा फेज कौन सा है बताइए? मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है, सिक्रीटरी फेज या ओव्यूलेटरी फेज? कौन सा फेज सबसे छोटा है? द स्मॉलेस्ट फेज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल कौन सा है बताइए? एनीवन? बी बोल रहे हैं कुछ लोग, गैजन बी बोल रहे हैं। द स्मॉलेस्ट फेज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, बी। ओके, तो यहां पे आंसर इसका आता है, बता देता हूं मैं आपको। इसका आंसर आता है यहाँ पे ओव्यूलेटरी फेज, बी करेक्ट। तो बी ओव्यूलेटरी फेज क्या है? ओव्यूलेशन होता है, सिर्फ 14th डे में होता है भाई ओव्यूलेशन, एक ही दिन का होता है। ठीक है, आप देखो मेंस्ट्रुअल फेज 4 से 7 दिन का होता है। ठीक है, पहला फेज मेंस्ट्रुअल। प्रोलिफरेटिव फेज भी अराउंड 7 से लेके 13th डे तक होता है। ठीक है, 14th डे में ओव्यूलेशन होता है, एक ही दिन का होता है। और फिर 15 से लेके ल्यूटियल 15 से लेके आगे 28 डे तक होता है। ठीक है, हाउ मेनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 400 स्पर्म? 400 स्पर्म को बनाने के लिए कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट चाहिए हमें? 400 स्पर्म को बनाने के लिए कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट चाहिए बताइए? 400 स्पर्म को बनाने के लिए कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट चाहिए? बी बोल रहे, बी 200 बोल रहे, गलत जवाब। इसका आंसर डी होगा। आंसर होगा डी। कैसे होगा देखो, पहले आपके पास होंगे प्राइमरी जर्म सेल,
ये आपके डिप्लॉइड होंगे, ठीक है, डिप्लॉइड सेल होंगे। अब ये डिप्लॉइड सेल क्या करेंगे, ये आपके सेल स्पर्मेटोगोनिया बनाएंगे, इनको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोगोनिया क्या करेंगे आगे, स्पर्मेटोगोनिया अपनी ग्रोथ करेंगे और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएंगे, ये ग्रोथ करेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएंगे, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये भी डिप्लॉइड है, तो आपका ये डिप्लॉइड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये डिप्लॉइड आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये मियोसिस 1 में जाता है, मियोसिस 1 में, तो ये क्या कर लेता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना लेता है, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना लेता है और ये हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। अब ये हैप्लॉइड है तो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से ही हैप्लॉइड क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा ना, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो नहीं, इसका आंसर डी नहीं होगा, बराबर है। तो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 2 स्पर्मेटिड बनाएगा, सही है। तो 200 आंसर आएगा, सही है, इसका आंसर आएगा 200। तो ये एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 2 स्पर्मेटिड बनाएगा, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितने बनाएगा, 200। 200 सही है, बी। जिन्होंने भी बी बोला है वो सही है, ठीक है। मैं गलत था भाई इस बार, मतलब ऐसा बोलने में थोड़ा सा गलती हुई, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, बेसिकली बी आंसर सही है, 200। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो 2 स्पर्मेटिड बनाएगा और 2 स्पर्मेटिड से 2 स्पर्म बनेंगे, ठीक है। अगर आपको स्पर्मेटिड पूछा होता, अगर आपको पूछा होगा स्पर्मेटिड क्या है, तो आप क्या बोलते हैं, ये देखो ये स्पर्मेटिड है और स्पर्मेटिड से ही स्पर्म बनते हैं, तो आप बोलोगे 400 स्पर्मेटिड से ही 400 स्पर्म बनेंगे, ठीक है। लेकिन 200 आपके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 400 स्पर्म बनेंगे, ठीक है। समझ में आया, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्रोजोम, थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, एक्रोजोम ऑफ स्पर्म हेल्प्स इन फर्टिलाइजेशन बाय। तो एक्रोजोम जो होता है स्पर्म में, आपने पढ़ा होगा, ये जो स्पर्म होता है, स्पर्म में स्ट्रक्चर में एक्रोजोम होता है, ठीक है। स्पर्म के स्ट्रक्चर में यहाँ पे एक्रोजोम होता है। तो एक्रोजोम किस में हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन में, इंड्यूसिंग फॉर्मेशन ऑफ कोन ऑफ रिसेप्शन इन oocyte, oocyte में कोन ऑफ रिसेप्शन बनाता है ये। सिक्रीशन ऑफ स्पर्म लाइसिन टू डिसॉल्व कवरिंग ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ ओवम, ये यहाँ पे स्पर्म लाइसिन नाम की कुछ ऐसी एंजाइम बनाता है जो ओवम की मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करती है, ठीक है। स्टिमुलेटिंग oocyte टू डिसॉल्व कवरिंग, स्टिमुलेट करता है oocyte को ताकि वो अपनी कवरिंग डिसॉल्व करे। एक्टिवेटिंग द oocyte टू फ्यूज विद स्पर्म, oocyte को एक्टिवेट करता है ताकि वो स्पर्म के साथ फ्यूज हो जाए। तो क्या सही है इसमें से, बताइए। रिसेप्शन कौन बनाता है ये, या ये कुछ स्पर्म लाइसिन बना के मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करता है, या ये oocyte को स्टिमुलेट करता है कि वो अपनी कवरिंग डिसॉल्व करे, या ये oocyte को एक्टिव करता है ताकि वो फ्यूज हो जाए स्पर्म के साथ। क्या होगा आंसर, एनीवन? अभी तक कोई आंसर नहीं आया है। देखो, एक्रोजोम मॉडिफाइड लाइसोसोम होते हैं, एक्रोजोम आर नथिंग बट मॉडिफाइड लाइसोसोम। लाइसोसोम में बहुत सारी हाइड्रोलिटिक एंजाइम होती है, वो एंजाइम क्या करती है, कुछ चीजों को ब्रेक डाउन करती है। ब्रेक डाउन करती है मतलब यहाँ पे किसको ब्रेक डाउन करेगी, ओवम के वॉल को। ओवम के वॉल को ब्रेक डाउन करने के लिए उसमें कुछ एंजाइम होती है जिनको जोनालाइसिन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जोनालाइसिन्स। तो हमारा ये आंसर सही है ना, बी वाला, सिक्रेटिंग स्पर्म लाइसिन्स। तो ये स्पर्म लाइसिन कुछ बनाते हैं, एंजाइम लाइसिन्स नाम के एंजाइम सिक्रेट करते हैं और ये क्या करते हैं, ये डिसॉल्व करते हैं कवरिंग ऑफ ओवम को, ठीक है। तो ये सही है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल्स स्टेजेस इन स्पर्मेटोजेनेसिस। अभी मैंने आपको स्पर्मेटोजेनेसिस बताया, ये देखो यहाँ पे ये मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस बताया आपको। इसके करेक्ट स्टेजेस बताओ अभी, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में करेक्ट सीक्वेंस क्या है, स्पर्मेटोगोनिया बनता है, स्पर्मेटोसाइट बनता है, स्पर्मेटिड बनता है, स्पर्मेटोजुआ बनता है। स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोजुआ, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोजुआ, ठीक है। स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजुआ, कौन सा सीक्वेंस सही है, विच सीक्वेंस इज ट्रू? साइबॉर्ग भी बोल रहे हैं अभी, साइबॉर्ग ने ए बोले हैं, टोनी ने भी ए बोला है, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ, तो आप लोग जो नए ज्वाइन हुए हो, लाइक मार दो एक वीडियो को जल्दी जल्दी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आंसर ए बिल्कुल सही है। स्पर्मेटोगोनिया पहले बनता है, फिर स्पर्मेटोसाइट बनता है, प्राइमरी सेकेंडरी, फिर स्पर्मेटिड बनता है और फिर स्पर्मेटोजुआ बनता है, ठीक है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन ह्यूमन ओवम। तो ह्यूमन ओवम में क्या चीज एब्सेंट होती है, सेंट्रोमियर, सेंट्रोजोम, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम? बताइए कौन सी चीज है जो कि एब्सेंट होगी इन ह्यूमन ओवम। ह्यूमन ओवम में कौन सी चीज एब्सेंट होती है, सेंट्रोमियर, सेंट्रोजोम, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम?
बताइए। एग में, ओवम में, डी बोल रहे हैं। राइबोसोम नहीं रे बाबा, प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो राइबोसोम। बी, बी सही आंसर है। टोनी ने बराबर पकड़ा है बी। बी इज द करेक्ट आंसर। देखो ओवम में सेंट्रियोजोम नहीं होता, सेंट्रियोल नहीं होता, सेंट्रियोल सेंट्रोजोम नहीं होता। तो ये कौन लेके जाता है? स्पर्म में होता है ना सेंट्रोजोम, याद करो। स्पर्म में यहाँ पे स्पर्म में एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है, एक डिस्टल सेंट्रियोल होता है। वो सेंट्रियोल को ही तो सेंट्रोजोम बोलते हैं हम लोग। तो ये स्पर्म लेके जाता है, स्पर्म। एग में नहीं होता, एग में नहीं होता। सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन में लिखा गया है, तो ये सही है। द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग विथ स्पर्म, फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन होता है एग का स्पर्म के साथ, ठीक है। अनफर्टिलाइजेशन ऑफ एग विथ स्पर्म क्या होता है? फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है, सेकेंड माइटोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है, ठीक है। या बोला है पोलर बॉडी फॉर्म होती है, या एम्ब्रियो इस फॉर्म होता है, एम्ब्रियो फॉर्म होता है। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन में फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होता है, सेकंड माइटोटिक डिवीजन होता है, पोलर बॉडी होती है, या एम्ब्रियो फॉर्म होता है। बताइए। जब स्पर्म का और ओवम का फ्यूजन हो जाता है तो यहाँ पे क्या चीज होती है? फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है, सेकंड माइटोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है, पोलर बॉडी फॉर्म होती है, या एम्ब्रियो फॉर्म होता है। डी बोल रहे हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो तो बहुत बाद में बनेगा, पहले जाइगोट बनेगा ना, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा फिर एम्ब्रियो बनेगा। डी कैसे बोल रहे हो? डी गलत आंसर है। डी गलत है भाई। फर्टिलाइजेशन से पहले जाइगोट बनेगा फिर एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो बनने को काफी टाइम लगता है, 15-20 दिन लग जाते हैं एम्ब्रियो बनने को, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म बनने को, तब जाके एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। तो ये तो गलत आंसर है डी। डी नहीं है, हमने पढ़ा है, तुम लोग भूल गए, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ। पहले क्या होता है? पहले यहाँ पे हमारा सिंगल सेल होता है ओवम, ये कोई भी एक सेल ले लो, ठीक है। प्राइमरी जर्म सेल बोलते हैं इसको। ये सेल डिवाइड होता है माइटोटिकली, तो ये उगोनिया बनाता है, उगोनिया आगे जाके क्या करता है? उगोनिया में थोड़ा डेवलपमेंट होता है तो ये बड़ा साइज हो जाता है, इसको बोलते हैं प्राइमरी oocyte, ठीक है। ये मियोसिस में जाता है, तो मियोसिस 1 होता है पहले, लेकिन वो अटक जाता है, बोला हमने किसमें? प्रोफेज 1 में। प्रोफेज 1 में अटक जाता है। फिर जब प्यूबर्टी आती है, प्यूबर्टी के बाद ये अपना मियोसिस 1 कंप्लीट करता है, तो एक बड़ा सेल एक छोटा सेल, इसको सेकेंडरी oocyte बोलते हैं हम। सेकेंडरी oocyte में मियोसिस 2 में जाता है, लेकिन ये अटक जाता है मेटाफेज में। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब स्पर्म इस पे बाइंड होता है, जब ये ओवम है और स्पर्म इस पे बाइंड होता है, तब ये सेकेंडरी oocyte जो है वो अपना मियोसिस 2 कंप्लीट करता है। मियोसिस 2 क्या करता है? कंप्लीट करता है। कंप्लीट मतलब एक सेल फिर से पोलर बॉडी अलग हो जाती है, और एक सेल फिर से जो स्पर्म के साथ बाइंड हुआ है वो रहता है, ठीक है। तो आपका क्या बोलोगे? सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है। यहाँ पे क्या कंप्लीट हो जाता है? सेकंड मियोटिक डिवीजन क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। सही है, सबको समझ आया? आंसर बी है इसका, ठीक है। सेकंड मियोटिक डिवीजन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं, चलो। तो नेक्स्ट है, अभी किधर थे हम लोग? हाँ, तो नेक्स्ट हमारे पास है ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन विलाई आर प्रोड्यूस फ्रॉम। इम्प्लांटेशन में जो विलाई प्रोड्यूस होते हैं वो किससे प्रोड्यूस होते हैं? बताइए। इम्प्लांटेशन में जो विलाई प्रोड्यूस होते हैं वो किससे प्रोड्यूस होते हैं? वो एम्ब्रियोनल नॉब से, ट्रोफोब्लास्ट से, साइटोट्रोफोब्लास्ट से, या सिंसियोट्रोफोब्लास्ट? विलाई किससे प्रोड्यूस होते हैं? एम्ब्रियोनल नॉब, ट्रोफोब्लास्ट, सिंसियोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट। पता है आपको ये सारी चीजें क्या होती है? ठीक है, नहीं पता होगा, ठीक है, मैं बता देता हूँ एक बार। तो हम देखते हैं कि जब यहाँ पे एम्ब्रियोनल, एक तरीके से ये देखते हैं हम लोग, ब्लास्टुला बनता है, तो ब्लास्टुला में ये बाहर वाली लेयर को ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। और ये ब्लास्टुला का इम्प्लांटेशन होता है, ट्रोफोब्लास्ट की एक और लेयर फॉर्म होती है बाहर, इसको बोलते हैं सिंशियोट्रोफोब्लास्ट। सिंशियो क्यों? क्योंकि मल्टी न्यूक्लिएट होता है, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, और इसी से आपके ये ऐसे विलाय बनते हैं जो कि प्लासेंटा फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो सिंशियोट्रोफोब्लास्ट इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिराइव फ्रॉम एंडोडर्म? एंडोडर्म से कौन डिराइव होता है? एंडोडर्म पता है ना, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, ये 3 लेयर बनते हैं। तो इसमें से एंडोडर्म से बनने वाले प्रोडक्ट बताओ। लंग्स, लिवर, थायराइड, हार्ट, लंग्स, थायराइड, लंग्स, लिवर, एनिमल, आईज, यूरिनरी ब्लैडर, लिवर। इसका आंसर बताओ। ए बोल रहे हैं टोनी, और कोई आंसर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिराइव्ड ऑफ एंडोडर्म? एंडोडर्म से कौन कौन आ रहा है? लंग्स, लिवर, थायराइड, हार्ट, लंग्स, थायराइड, लंग्स, लिवर, एनिमल, या
आईज, यूरिनरी ब्लैडर, लीवर। तो इसका आंसर सही है, ए है, ए। ठीक है, लंग्स, लीवर, थायराइड। देखो हार्ट आ गया, हार्ट मीजोडर्मल होता है, तुमने रेस्पिरेशन सर्कुलेशन में पढ़ा है, हार्ट मीजोडर्मल होता है, तो ये कट हो गया। ठीक है, लंग्स, लीवर, एनेमल। एनेमल एक्टोडर्म होता है, दांत के ऊपर होता है, टीथ के ऊपर होता है, ये टीथ होता है, टीथ के ऊपर होता है, व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर जिसको हम चमका चमका के चमकाते हैं ना। आईज आपका एक्टोडर्मल एंडोडर्मल दोनों होता है, तो एक्टो तो होता है ना इसमें, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपका ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये बचता है लंग्स, लीवर, थायराइड, ये तीनों के तीनों एंडोडर्म से बनते हैं। नेक्स्ट, लेबर पेन इज इंड्यूस्ड बाय। लेबर पेन कैसे इंड्यूस होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन प्लासेंटा से आते हैं इसी वजह से, ऑक्सीटोसिन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ मदर, ऑक्सीटोसिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन फ्रॉम मदर, ए एंड बी दोनों, ए और बी दोनों। बताओ क्या सही आंसर है? लेबर पेन कैसे आता है? लेबर पेन, लेबर में क्या होता है? लेबर में कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं जिससे यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन बढ़ते हैं, और यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाते हैं डिलीवरी के टाइम पे, तो बहुत ज्यादा पेन होने लगता है डिलीवरी के टाइम पे। ठीक है, लेडी को, तो उसको वो लेबर पेन बोलते हैं। और वो लेबर पेन किन हार्मोन्स के कारण आता है? ऑक्सीटोसिन पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है इसी वजह से आता है, या ऑक्सीटोसिन प्लासेंटा से आता है इसी वजह से आता है, या ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन से आता है? दोनों है, सी है आंसर। टोनी, आंसर इसका सी है, सी। ऑक्सीटोसिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन, ऑक्सीटोसिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन है फ्रॉम मदर। प्रोस्टाग्लैंडिन भी होता है और ऑक्सीटोसिन भी होता है, दोनों ही यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कॉज करते हैं, तो इसका आंसर सी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एमटीपी इज सेफ अप टू। एमटीपी को सेफ माना जाता है कब तक? एमटीपी का मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी का मेडिकल टर्मिनेशन। ठीक है, मतलब अबॉर्शन भी बोलते हैं इसको, अबॉर्शन। तो अबॉर्शन को सेफ कब तक माना जाता है बताइए? कब तक अबॉर्शन को सेफ माना जाता है? पहले 2 हफ्ते, 12 वीक, 24 वीक, 30 वीक पूछा है ना ये, 21 वीक, 12 वीक, 24 वीक या 30 वीक, कौन सा आंसर है इसमें से? तो बी बोल रहे ज्यादातर, बिल्कुल सही है, 12 वीक यानी 3 महीने। 3 महीने के अंदर अंदर प्रेगनेंसी को सेफ माना जाता है। ठीक है, और ये अगले चौथे महीने में भी पॉसिबल होता है, 5वें महीने में भी पॉसिबल होता है, लेकिन वो अनसेफ होता है। 21 तक अनसेफ होता है, 21 तक पॉसिबल है, 21 तक हम बोलते हैं पॉसिबल है, लेकिन सेफ कब तक है? सेफ, सेफ 12 तक है। 21 तक पॉसिबल है और 12 तक सेफ है। ठीक है, व्हाट इज करेक्ट अबाउट टेस्ट ट्यूब बेबी? टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में क्या सही है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड ग्रोथ इन टेस्ट ट्यूब। ठीक है, इन विवो फर्टिलाइजेशन बोला है, फर्टिलाइजेशन इन विवो होगा और ग्रोथ टेस्ट ट्यूब में होगी। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होगा, ग्रोथ मदर के वॉम्ब में होगी। ठीक है, गर्भ में होगी मदर के। टेकिंग केयर ऑफ प्रीमेच्योर बेबी इन द इंक्यूबेटर, इंक्यूबेटर यानी कोई भी जो नया नया बेबी है उसको इंक्यूबेटर में आप उसको ये कर रहे हो, प्रॉपर ये कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो। इन विवो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इन विवो होगा और ग्रोथ जो है वो वॉर्म इन सरोगेट मदर। इन विवो, इन विट्रो पता होगा। इन विवो का मतलब होता है नेचुरल कंडीशन में, इन विवो का मतलब होता है नेचुरल कंडीशन। ठीक है, और इन विट्रो का मतलब होता है, इन विट्रो का मतलब होता है आर्टिफिशियल कंडीशन। तो वो समझो थोड़ा सा। यहाँ पे बोला है इन विवो फर्टिलाइजेशन होगा, ग्रोथ टेस्ट ट्यूब में होगी। यहाँ पे बोला है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होगा, ग्रोथ वॉम्ब में होगी मदर के। टेकिंग केयर ऑफ प्रीमेच्योर बेबी, एक नए नए बेबी को हम इंक्यूबेटर में यानी बड़े साफ सुथरे एनवायरमेंट में ग्रो करेंगे। इन विवो फर्टिलाइजेशन होगा और ग्रोथ जो है वॉम्ब ऑफ सरोगेट, सरोगेट मदर में होगी। ठीक है, बताइए क्या आंसर होगा इसका? तो बी बोल रहे काफी लोग, बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होगा और ग्रोथ मदर के बॉडी में होगी। इन विट्रो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन होगा टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होगा और ग्रोथ जो है एम्ब्रियो को इम्प्लांट किया जाएगा मदर में, मदर में ग्रोथ होगी। तो बी सही है, पिक्चरों में देखा है हमने। ठीक है, नेक्स्ट, सिलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। तो यहाँ पे बोलो कि कौन सा वो ऑप्शन है जिसमें सारे डिजीज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है। कौन से ऑप्शन में सारे डिजीज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है? एड्स, मलेरिया, फिलारिया, कैंसर, एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पिस, या गोनोरिया, मलेरिया, जेनाइटल हर्पिस। बताइए सारे एसटीडी कहाँ कहाँ है? सारे एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज सारे के सारे होने चाहिए। कौन सा ऑप्शन है? विच ऑप्शन हैज ऑल एसटीडीज? कौन से ऑप्शन में सारे के सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है? बताइए।
नहीं पता, सी सही बोला है शिनशान ने। सी आंसर है गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पीस। मलेरिया तो हमें पता है प्लाज्मोडियम से होता है, ठीक है, तो सेक्सुअली नहीं होता मलेरिया, ठीक है। एड्स हो सकता है भले, तो गोनोरिया, सिफिलिस, सिफिलिस भी होता है सेक्सुअली, गोनोरिया भी होता है, हर्पीस भी होता है, ठीक है, तो ये सही है। यहाँ पे हम बोल सकते कैंसर नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे मलेरिया और फिलारिया नहीं होता, यहाँ पे मलेरिया नहीं होता, ठीक है, तो ये आंसर सही है। मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड। मियोटिक डिवीजन सेकेंडरी oocyte का, ये जो सेकेंडरी oocyte का मियोटिक डिवीजन है दूसरा वाला, ये कंप्लीट होता है आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन, एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम, प्रायर टू ओव्यूलेशन, एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन। अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, अभी थोड़ी देर पहले यही आंसर डिस्कस किया हमने कि कब होता है ये, बताइए। मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte ये कब कंप्लीट होता है? बी बोल रहे हैं एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद ओवम, बिल्कुल सही है। अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था, जब स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज होता है तभी ये होता है, ठीक है। चलो आखिरी पहुंच गए हम, अभी ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, एक या दो ही क्वेश्चन होंगे। तो देखो, अब देखो, मैच द फॉलोइंग एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको फॉलोइंग मैच करने हैं प्रॉपर और करेक्ट आंसर बताना है। प्लासेंटा किसके साथ जुड़ेगा? एंड्रोजन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, लेयर ऑफ द ओवम या लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। जोना पेलुसिडा को देखो किसके साथ जुड़ेगा? बल्बो यूरिथ्रल, लेडिंग सेल। बताइए, लगाओ इसका मैच द पेयर करो और बताओ मुझे कौन सा सही है। सी बोल रहे हैं बहुत लोग, सी सही है क्या? एक बार फिर से देखो, प्लासेंटा किसके साथ आएगा? प्लासेंटा सी के मुकाबले एस बोल रहे, मतलब प्लासेंटा लुब्रिकेशन करेगा पेनिस का। प्लासेंटा लुब्रिकेशन करेगा क्या पेनिस का? शमाली है कि शामाली है भाई सारे, वो बोल रही है बी। टोनी सी बोल रहे। सी देखो ना, प्लासेंटा पेनिस का लुब्रिकेशन करेगा क्या? नहीं करेगा ना, ये तो बिल्कुल ही मिसमैच है, पेनिस का लुब्रिकेशन नहीं करेगा। शिनशान भी बी बोल रहे, बी सही है। प्लासेंटा एक ह्यूमन कोरियोनिक HCG बनाता है, मैंने बोला था HCG बनाता है प्लासेंटा, और आपका पहले का ही क्यू मिल गया, तो क्यू तो एक ही में है ना भाई, बी में। क्यू किस में है? बी में है, बी में देखो क्यू, पहले का क्यू मिल गया और क्यू बी में है, तो बस आंसर मिल गया आपको, ठीक है। फिर जोना पेलुसिडा देखो, आर क्या है? लेयर ऑफ ओवम, बराबर है, जोना पेलुसिडा ओवम की लेयर है। प्लासेंटा ये, ठीक है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है ये लुब्रिकेशन पेनिस का करते हैं। लेडिंग सेल एंड्रोजन होते हैं, तो ये आंसर सही है, QRSP, ठीक है। अब आगे देखो, लास्ट क्वेश्चन है ये, लास्ट के दो क्वेश्चन है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक द एम्ब्रियो आर ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैनॉट कंसीव। तो कौन सी वो टेक्निक है जहाँ पे एम्ब्रियो ट्रांसफर को असिस्ट किया जाता है उन फीमेल में जो कंसीव नहीं कर सकती, जो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, उनके लिए कौन सी टेक्निक होती है? बी। कौन सी टेक्निक होती है बोलो? गिफ्ट, ICSI बोल रहे, जिफ्ट बोल रहे, गिफ्ट, जिफ्ट, कौन सी है? ऑप्शन देखो, ICSI, जिफ्ट, गिफ्ट, ICSI, जिफ्ट, UIT और गिफ्ट, जिफ्ट, ठीक है। ICSI इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिफ्ट जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, गिफ्ट गमिट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। बी बोल रहे सब लोग, गलत जवाब है बी, बी गलत जवाब है। गिफ्ट एंड जिफ्ट होता है इसका आंसर। जाइगोट ट्रांसफर कराया जाता है या पूरा का पूरा एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है? जाइगोट या गमिट, गमिट अगर ट्रांसफर करेंगे तो गिफ्ट और एम्ब्रियो ट्रांसफर करेंगे तो जिफ्ट, ठीक है। तो इसका आंसर है डी, गिफ्ट या जिफ्ट। या तो आप गमिट ट्रांसफर करोगे फीमेल के बॉडी में, या आप जिफ्ट यानी जाइगोट ट्रांसफर करोगे, ठीक है। आगे देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल विल कॉज रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ग्राफेम फॉलिकल। तो यहाँ पर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल कॉजेस रिलीज ऑफ ओवम। ओवम का रिलीज मतलब ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है बोले यहाँ पे, ठीक है। लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ LH का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा चाहिए, गलत है। लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ FSH, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन या हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन। तो आप बताओ आंसर कौन सा सही है? एक तो मैंने गलत बता दिया, अरे ए तो मैंने गलत बता दिया ना, ए गलत है, ए नहीं है, वो तो हाई चाहिए, ईस्ट्रोजन ये LH हाई चाहिए। कभी भी ओव्यूलेशन के लिए LH क्या चाहिए? हाई चाहिए, तो LH तो है नहीं वहाँ पे हाई।
तो बाकी और क्या ऑप्शन है, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ FSH है, एक है हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन, एक है हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन। तो सही है, सी आंसर सही है। शामली ने सी दिया है, एविल ने सी दिया है, टोनी ने बी दिया है, वैसे आंसर सी सही है। ठीक है, आंसर सी इज करेक्ट। देखो क्या होता है, आपको थोड़ा बता देता हूँ मैं। क्या होता है जब ये फॉलिकल डेवलप हो रहे होते हैं, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले एक फॉलिकल ग्रो होता है ऐसा, और फॉलिकल की ग्रोथ FSH के वजह से होती है। FSH जो है वो फॉलिकल की ग्रोथ करता है। जब फॉलिकल ग्रो हो जाता है तो ईस्ट्रोजन काफी रिलीज होता है, और हाई ईस्ट्रोजन के कारण, और उसी टाइम पे LH भी आता है पिट्यूटरी से, पिट्यूटरी से LH आता है। ये दोनों हार्मोन पिट्यूटरी के हार्मोन है। तो पिट्यूटरी से LH आता है, और LH के कारण अब ये जो है ये रप्चर होके इसमें से ओव्यूलेशन हो जाता है। तो ओव्यूलेशन के लिए ईस्ट्रोजन और LH दोनों रिस्पॉन्सिबल है। तो LH तो दिया नहीं है, तो ईस्ट्रोजन बोलेंगे हम लोग, हाई ईस्ट्रोजन। सही है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ आया? हाँ, तो आंसर सी है, सी ईस्ट्रोजन। ठीक है, तो आज का ज्ञान समाप्त होता है। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको सही लगा है। ठीक है, हम फुल सिलेबस पे भी टेस्ट अभी कंडक्ट करेंगे आने वाले मंडे या ट्यूसडे को। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे वीडियोस के साथ बने रहो। कोई भी दिक्कत, डाउट, क्वेरीज होती है तो कमेंट सेक्शन में पूछा करो। ठीक है, वीडियोस को देखा करो, शेयर किया करो, लाइक किया करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो ज़्यादा से ज़्यादा। ज़रूरी यह है कि आप पहले अपने कंसेप्ट बिल्डअप करो, सारे वीडियोस को अच्छे से देखो, समझो, कोई भी डाउट्स होते हैं तो पूछो। ठीक है, तो फुल सिलेबस पे अभी टेस्ट होगा फ्रॉम मंडे। आज का डेट कौन सा है वैसे, 5 अगस्त से आपका पेपर है। तो हाँ, अभी टाइम आ चुका है कि फुल सिलेबस पे हम कम से कम 4-5 आप सेशन कनेक्ट करें। ठीक है, तो अभी 4-5-6 सेशन ऐसे कंडक्ट करेंगे कि फुल सिलेबस पे होंगे। ठीक है, पूरे सिलेबस के क्वेश्चंस रहेंगे उसमें, एंड वी विल ट्राई टू गिव प्रॉपर सोल्यूशन। ठीक है, आपका काम रहेगा कि आप अटेंड करें क्लासेस, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर ले आप, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो ज़िंदगी में खुश रहिए और बस खुशियाँ बांटते रहिए, और टेंशन मत लीजिए, पेपर के लिए पढ़ाई करते रहिए अच्छी खासी। बाकी ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय, हैव अ गुड डे।